Hello, good morning children. Myself Mrs. Anjali Sarode from Tata Chem Devi Public School, Mithapur. Class 2nd subject TVS Lesson 10 Water and today's topic Drinking Water. So take out your textbook and yes, listen carefully. Children, these are the two pages. Just you learned about the sources of water है ना. लास्ट इसमें प्रीवियस वीडियो में आपने सोर्सेस ऑफ वाटर देखे थे और आज हम पेज नंबर 81 देखेंगे ड्रिंकिंग वाटर. इसमें दो है डू द एक्सपेरिमेंट एंड ड्रिंकिंग वाटर, बट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ओनली अबाउट द ड्रिंकिंग वाटर, इम्पोर्टेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड उसके बारे में जानेंगे. चलो, so this is your page. Come on. Drinking water. First of all, you have to write down date, today's date. Corner, left corner पे लिखो. Water from river, ponds and lakes may not be clean and safe for drinking. है ना. जो ponds river में से जो पानी आता है उतना safe नहीं होता है. Points 1, 2, 3 given on your red dots. Please check and put your finger there. The water from the sources is first made free from germs at water treatment plant and then it reaches the tap in our homes. हमारे घर पे जो टैप में वाटर मिलता है, नल में पानी मिलता है, वो तो पहले ट्रीटमेंट उसको वाटर की होने के बाद हमें मिलता है. पर उसके लिए भी क्या करना चाहिए, आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन, बट जस्ट वी रीड दिस पॉइंट्स 3. देन सेकंड डॉट रेड कलर का, उसके ऊपर फिंगर रखो. वी मस्ट ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर. डर्ट वाटर कैन मेक अस इल. है ना. जो खराब पानी होता है वो हमें हमारे पेट में बिगाड़ देता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है. देन थर्ड, वी मस्ट आइदर फिल्टर द वाटर और बॉयल इट बिफोर ड्रिंकिंग, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन. और रेनी सीजन में हमें तो बॉयल वाटर पीना चाहिए, फिल्टर का पानी पीना चाहिए. लेट अस लर्न वन बाय वन. हम देखेंगे वन बाय वन, राइट. सो कम ऑन चिल्ड्रन, ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का पानी होता है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है और किस तरह से हमें उसको पीना चाहिए वो देखेंगे हम वन बाय वन. वाटर फ्रॉम रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स मे नॉट बी क्लीन एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग. देखो, जो रिवर से पानी आता है, वाटर पानी आता है, लेक, पॉन्ड्स और जहाँ से हमें पानी नल में मिलता है या इस तरह से जो सोर्सेस है, वो पानी पूरी तरह से क्लीन नहीं होता और सेफ भी नहीं होता है फॉर ड्रिंकिंग, स्पेशली ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए. इज दैट क्लियर. तो उसमें जर्म्स होते हैं, तो वो किस तरह से हमें क्लीन करना चाहिए, चलो देखते हैं. द वाटर फ्रॉम इट्स सोर्स इज फर्स्ट मेड फ्री फ्रॉम जर्म्स एट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. देखो, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आप देख रहे हैं राइट साइड पे आपके कॉर्नर पे. तो यहाँ से वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट होता है, कारपोरेशन से जो हमें पानी मिलता है नल का, तो उससे पहले ये जो सोर्सेस से पानी वहाँ आता है तो वो पूरी तरह से जर्म्स फ्री करते, ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीटमेंट दे के ही आता है. बट फिर भी देन इट रीचेज द टैप इन अवर होम्स, और फिर हमारे टैप में आता है. पर अगर सोचो, टैप में पानी आके हमारे तक पहुँचते तक हो सकता है उसमें जर्म्स हो, वो पूरी तरह से तो क्लीन नहीं होता और पूरी तरह से क्लीन होने के बाद भी उसमें जर्म्स इन्वॉल्व हो सकते हैं. एंड दैट्स वाई वी शुड टेक केयर. हमें उसकी देखभाल करके ही वो पानी पीना चाहिए. So we must always drink clean water. Dirty water can make us ill. तो हमें clean water पीना चाहिए. तो आप बोलेंगे फिर वो नल का टैप का पानी अगर उसमें जर्म्स है तो हमें क्या करना चाहिए. तो उसके लिए भी यूज़ है, उसका भी हम किस तरह से उपयोग करना चाहिए वो भी है. सो डर्टी वाटर कैन मेक अस इल. अगर वो डर्टी वाटर ख़राब होता है, जर्म्स भरा होता है, तो उससे हमारे तबीयत पे असर होता है ना. तो उसके लिए हमें वो फिल्टर वाटर यूज़ करना चाहिए, उसको बॉईल करना चाहिए. थोड़ी प्रोसेस होती है, लंबी होती है कई बार, पर इट इज़ नेसेसरी टू डू ऑल दिस थिंग्स. ओके, नेक्स्ट देखो, वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर. अब देखो, क्लीन वाटर हमने कर भी लिया, बॉयल और फिल्टर वाटर यूज़ भी करने लगे, तो भी उसमें जर्म्स जा सकते हैं. किस तरह से, तो ये जो स्टोर किया वाटर है, जब हम पीते हैं
तो ग्लास क्या करते हैं, जनरली आपको आदत रहती है पट से ग्लास डाल देते हैं कंटेनर में, मटके में, और वो पानी पी लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? वी शुड ऑलवेज बी स्टोर इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर। हमें क्लीन और कवर्ड कंटेनर रखना चाहिए पानी के इसके ऊपर। और पानी भी किस तरह से लेना चाहिए? हाथ डाल के नहीं लेना चाहिए। देखो वो लड़का है, फिल्टर पानी जो है वो टैप में से अच्छे से ले रहा है, और यहाँ पे कवर्ड कंटेनर है, राइट। अब देखो पानी कैसे लेना है। वी शुड नेवर डिप आवर हैंड्स इन वाटर स्टोर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़। हम जो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए पानी रखते हैं ना, उसमें हमें हाथ नहीं डालना है। हमें कुछ तो भी एक कंटेनर यूज़ करना चाहिए कि वहाँ से हम वो पानी निकाल पाए। वी शुड यूज़ सम अदर क्लीन यूटेंसिल्स टू टेक आउट वाटर फ्रॉम अ कंटेनर। देखो वो बच्चा हाथ से किस तरह से निकाल रहा है, हाथ डाल रहा है क्या? नहीं, उसने एक डोल रखा है पानी का, एक क्लीन यूटेंसिल है जो कि पानी निकालने के लिए काम आता है, और उस तरह से वो पानी अपने ग्लास में डाल रहा है। तो इस तरह से हमें ये ज़रूर है कि हमें सोच के काम करना चाहिए। चिल्ड्रन, वी मस्ट आइदर फिल्टर द वाटर और बॉयल इट बिफोर ड्रिंकिंग, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में हमें स्पेशली एक तो फिल्टर का पानी यूज़ करना चाहिए या बॉयल पानी हमें पीना चाहिए। तो ये चीज़ें स्पेशली रेनी सीजन में करना ही चाहिए। ओके, वंस अगेन फिर से उसी पेज पे आते हैं। तो ये पॉइंट्स जो 3 थे ये ध्यान में रखना है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। वो जो रेड डॉट है 3 वो हम पे पढ़ना है। द वाटर from its source is first made free from germs at water treatment plant, and then it reaches the tap in our homes. Second, we must always drink clean water. Dirt water can make us ill. Third point, we must either filter the water or boil it before drinking, especially during the rainy season. Is that clear? Okay. Next time I will explain you about the experiment how to filter the water, but not today. तो आपको ये ध्यान में रखना है, रीड करना है। आप होमवर्क देती हूँ। राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट इन CW बुक। आपको ये CW बुक में आंसर लिखना है। नंबर 1, वी कैन किल जर्म्स बाय बॉइलिंग द वाटर, और ब्रैकेट में ट्रू और फॉल्स लिखना है, आप नीचे भी लिख सकते हैं। देन सेकेंड नंबर, वी कैन लिव विदाउट वाटर। थर्ड, वी नीड प्यूरिफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। 4, we should never dip our hands in water store for drinking purpose. And 5th, dirty water can make us ill. So all this true and false you have to write in your CW book. Okay, so children, complete your given work and CW work. Thanks for watching this. Have a nice day. God bless you all. Thank you.